आपका सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ विधानसभा सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन। आज सीएम योगी विधानसभा में संबोधन। विपक्षी खेमे को कई मुद्दों पर सीएम देंगे जवाब। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पहुंची पुलिस की टीम। 29 वर्षीय प्रभात पांडे की मौत के मामले में जांच करने पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस अफसर। मिर्जापुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा। आज ग्रीन आर्मी की महिलाओं से मुलाकात। कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब डर सता रहा है। त्रिपाठी ने बर्ग पर आरोप लगाया कि सपा द्वारा किए गए अपने कुकर्मों और गलत नीतियों के चलते उन्हें डर महसूस हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात। अब संगम पर साल भर मिलेगा श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन। प्रतिदिन 5000 लोगों का भोजन किया जाएगा तैयार। लखनऊ में कल प्रदर्शन के दौरान प्रभात पांडे की मौत पर श्रद्धांजलि शोक सभा हुई। विधानसभा घेराव के दौरान प्रभात पांडे की हुई थी मौत। लखनऊ में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने नोटिस भेजा। ट्रांसपोर्टर के अहमदाबाद स्थित वेयरहाउस से चोरी हुए थे पेपर। मैनपुरी में सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत। अज्ञात वाहन ने व्यक्ति की बाइक को टक्कर मारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव में हुई मौत। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। घर में रखा सामान जलकर हुआ राख। हादसे का शिकार हुई बकरियां बुरी तरह से झुलसी। पीलीभीत में नदी में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल का मुआयना भी किया। हमीरपुर में ओवरटेकिंग के चलते 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। ट्रकों की भिड़ंत में चपेट में आया यात्रियों से भरा ई रिक्शा। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में तीसरे दिन भी उद्योगपतियों के यहां आयकर की छापेमारी। अरिहंत प्रकाशन के मालिक के घर आयकर की छापेमारी। 3 ठिकानों पर आयकर की चल रही छापेमारी। चंदौली नगर पंचायत के उपचुनाव की मतगणना। सैयद राजा के नगर पंचायत के उपचुनाव की मतगणना। प्रथम चरण में भाजपा को मिली बड़ी बढ़त। कौशाम्बी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार। सर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस को बिना बताए परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। स्कूल के टीचर पर छात्रा को प्रताड़ित करने का लगा आरोप। बिजनौर में 2 पक्षों में उधार के पैसे को लेकर विवाद। फायरिंग के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत। पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। बुलंदशहर में घने कोहरे की दस्तक। सड़कों पर बिछी धुंध की चादर। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। एटा में कारचोरी के बाद युवकों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। 1 दर्जन युवकों के बीच लात घूंसते चलने का वीडियो वायरल। सिंध पंजाब ढाबे के पास बीती रात विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। बुलंदशहर में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग। गोली लगने से भूरा नाम के शख्स की मौत। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद। रायबरेली में डीएम ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण। देर रात डीएम हर्षिता माथुर पहुंची रैन बसेरा। जिला अस्पताल के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। लखनऊ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कुल 29 वर्षीय प्रभात पांडे की मौत के मामले में पुलिस टीम जांच करने पहुंची। प्रभात पांडे की हत्या के आरोप में परिवारजनों देर रात हुसैनगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। अलीगढ़ में एक पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर से शिवलिंग, कुछ टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। बजरंग दल का दावा है मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। बांदा में ट्रैफिक व्यवस्था फेल। जाम से परेशान लोग। पुराने ओवरब्रिज पर भी लगा जाम। एम्बुलेंस भी फंसी जाम में। आगरा में बिल्डर के घर ईडी की जांच पूरी। 18 घंटे तक टीम ने प्रखरगढ़ के घर में एक दस्तावेज खंगाला। शाहजहांपुर में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। 5 की मौत, 2 मासूम घायल। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। केजीएमयू परिसर में निजी अस्पतालों के एजेंट एक्टिव। भर्ती मरीजों को झांसा देकर कर रहे शिफ्ट। खुलेआम कर रहे खेल। लखनऊ में पछुआ कम हुई, तापमान बढ़ा। हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। बुलंदशहर में शिकारपुर एसडीएम की भूमाफियाओं पर की कार्रवाई। भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर बना रखा था मैरिशो। भूमाफिया से 3 करोड़ की जमीन को खाली करने की तैयारी। रायबरेली में सीएम योगी से मिलने पैदल निकला शिकायतकर्ता। होर्डिंग लेकर पैदल मार्च करते अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सीएम से लगाएगा गुहार। संभल में जियाउर रहमान बर्ग के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची। मीटर रीडिंग चेक करने पहुंची बिजली विभाग की टीम। सांसद बर्ग के घर पर कर रही जांच। लखनऊ वन विभाग पटाखा जलाकर भगा रहा है बाघ। गांव में सुतली बम। टाइगर ने बदला ठिकाना। एसडीओ बोले सर्च ऑपरेशन से भड़का। बलिया में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। युवक पर चाकू से हमला। बीच बचाव करने पहुंचे युवक को चाकू मारी। पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी सोनबरसा पहुंचाया।
कानपुर में सेल्समैन से लाखों की लूट, कार सवार 5 बदमाश स्नैकर सहित रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। यूपी का पहला जेएसवीएम अस्पताल, जहां रेटिना सर्जरी शुरू, अब जटिल से जटिल दिक्कतों का इलाज संभव, लौट रही आंखों की रोशनी। नए साल में काशी को मिलेगी वाराणसी, मेरठ वंदे भारत की सौगात, अयोध्या होकर पहुंचेंगे पर्यटक और श्रद्धालु, रेलवे ने जारी किया ट्रेन का शेड्यूल। आईआईटी बीएचयू को मिला 1 लाख का पुरस्कार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संस्करण में 2,99,352 इनोवेटर्स ने लिया हिस्सा। आगरा में ड्रोन से होगी रेलवे माल गोदाम की वीडियोग्राफी, पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक, टीम करेगी निरीक्षण। पंजाब के किसानों ने राज्यपाल से मुलाकात की, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल बोले, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ तो पंजाब के हालात खराब हो जाएंगे। बड़े इवेंट रामलीला या कलाकृति ग्राउंड में होंगे, ताज महोत्सव 2025 की तैयारियां शुरू, ताजकीमा पर पहली बार होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगरा में खाना न देने पर ढाबा संचालक को गोली मारी, आगरा में ईदगाह बस स्टैंड के पास कार सवार युवकों की गुंडाई, 4 राउंड फायरिंग। वाराणसी शहरी सामुदायिक केंद्र दुर्गाकुंड में बड़े गठिया के मरीज, ओपीडी में आ रहे हड्डी रोग के 80 मरीज रोजाना, 25 को जोड़ों के दर्द की बड़ी शिकायत। बीएचयू की पहली महिला परीक्षा नियंता बनी प्रोफेसर सुषमा, 20 अंतर्राष्ट्रीय और 45 राष्ट्रीय रिसर्च पेपर प्रकाशित, कुलपति ने जारी किया आदेश। इटावा सफारी पार्क में जानवरों के रखा जा रहा खास ख्याल, सर्दी से बचाने के लिए बाड़े में लगाए गए हीटर और ब्लोअर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से शाली कपड़े पहनकर आने की अपील की है। मंदिर प्रशासन ने बैनर लगाए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि वृंदावन की पवित्रता और भगवान बांके बिहारी की गरिमा का सम्मान करने के लिए भक्त शॉर्ट ड्रेस पहनकर न आए। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में द्वारिका शुक्ला को पार्टी के लोगों ने छुड़वाया। हरदोई में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, नकदी व सामान लेकर आराम से चंपत हुए चोर, कहीं तला तोड़ा तो कहीं पर सेंध लगाकर चोरी की। हरदोई में शराब के नशे में धुत शराबियों की मारपीट के तमाशा देखते रहे मौजूद लोग, ठेके से कुछ दूर पर शराबियों में होती रही मारपीट। घटना की जानकारी मिलने पर हरदोई के संडेला कोतवाली पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गाजियाबाद में 30 साल की महिला ने 11 दिसंबर को अपने घर पर आत्महत्या कर ली। इस घटना के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी क्या कह रही, पहले सुनते हैं। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। मैम पुलिस शिकायत देने के लिए, मैम पुलिस शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत नहीं होती है तब मैम इधर ये दिल्ली से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जहां पर आज देखिए जय भीम के नारों के साथ में जब कार्यकर्ता पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए, उस दौरान एक सांसद को गिर जाने के चलते चोट लग गई, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया जा रहा था। इसके बचाव में प्रियंका गांधी ने यहां पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये साजिश रची जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे खटाखट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तट के पास हुई नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुंबई तट के समीप नौसेना के एक पोत के एक नौका से टकराने के चलते 13 लोगों की जान चली गई।
दिल्ली में आज बड़ी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। सांसदों की बैठक संसद भवन में हुई। संविधान और अम्बेडकर को लेकर आगे की रणनीति पर राहुल ने चर्चा की है। दिल्ली में राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई, हाईकोर्ट करेगा राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई। केंद्र सरकार हाईकोर्ट को नागरिकता पर देगा जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज में भ्रांति फैलाने की कोशिश की। कहा, चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संविधान निर्माता के बार बार किए गए अपमानों पर विपक्ष पार्टी की पोल खोलकर रख दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता पर टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मानसिकता को दर्शाता है। विपक्षी गुट इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के निर्देश। कहा, 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। संसद में बाबा साहब अम्बेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ने मरोड़ने का आरोप भी लगाया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य के मुक्ति दिवस पर लोगों को बधाई दी है। स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद किया, उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आगामी दिनों में पारा और गिरने के भी जताया अंदेशा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की अफवाहों को खारिज कर दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से उन्होंने कहा, फिलहाल मेरी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक बना हुआ है। गोवा में सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल का 9वां संस्करण जारी है। परंपरा और आधुनिकता के बेहतरीन संगम की झलक देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के कुडलोर जिले में घूम घूम कर चाय बेचने वाले गणेशन अपनी बेटी के साथ साइकिल में सबरीमाला की लगातार 12वीं तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने भुवन गिरी के अयप्पा मंदिर में अनुष्ठान करने और पवित्र इरुमुदी को साइकिल के स्टैंड पर बांधा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। इस राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने स्थापित किया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गांव तेजी से खाली हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजहों में रोजगार के कम मौके, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। सुविधाएं न मिलने की वजह से युवा पीढ़ी पलायन के लिए मजबूर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद स्वदेश लौट आए। उन्होंने चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां उनकी पत्नी और बच्चों ने उनका स्वागत किया। तेलंगाना में हैदराबाद के पुराने शहर मदन्नापेट में फर्नीचर वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने कहा, हमें आग लगने की सूचना मिली, हम पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं और वो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। राज्यसभा में अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी विवादों में घिरी है। उत्तराखंड के देहरादून में पलटन बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को और सख्त करने के इरादे से पूरे बाजार में 18 कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं की 100% सुरक्षा के इरादे से पिंक बूथ भी बनाया गया है। केरल के शबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा है। जम्मू के बाहरी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सर्दी के मौसम में पक्षी प्रेमी हर साल यहां पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 5 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। कहा कि आधी रात के बाद शुरू किए गए बयान में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में कोई भी मुस्लिम नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद के लिए एसपी प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी शुरू कर दी गई है। मेयर पर 16 दावेदार हैं, जबकि पार्षदों के लिए 122 दावेदार सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पारंपरिक तरीके से मनाया गया 300 साल पुराना बेनालू उत्सव। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हजारों श्रद्धालु गढ़चिरौली के मल्लिकार्जुन मंदिर में उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्चों में विंटर डायरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले और ओपीडी पहुंचने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने केतली और चाय के प्याले लेकर प्रदर्शन किया है। विधायकों ने तख्तियां लेकर राज्य सरकार पर युवाओं को नौकरी से वंचित कर चाय बेचने को मजबूर करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का गुडमारास गांव विकास की राह पर पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा।
नैनीताल में पंत पार्क में पीडब्ल्यूडी व सिंचाई विभाग की तरफ से सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए टीम द्वारा क्षेत्र में जाकर फर्जी, आपको बता दें, फड़ व्यवसायियों को अपने सीमित स्थान पर ही दुकान लगाने के निर्देश मिले हैं। भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत का जश्न मनाते हुए गुजरात शिल्प परिषद आयोजित एक प्रदर्शनी शिशिरोत्सव अहमदाबाद में शुरू हुआ। इस साल कार्यक्रम में कारीगर हमेशा जुड़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में 50 साल सेवा पूरी करने वाले वकीलों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे अदालतों में 50 साल की सेवा पूरी करने वाले वकीलों को सम्मानित करने का मौका मिला। आंध्र प्रदेश में वेंकटपुरम गांव के एक 5 साल के बच्चे का जीका वायरस के लिए परीक्षण किया गया। पुष्टि के लिए उसके ब्लड के नमूने को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा देहरादून के शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया है। मिडिल ईस्ट के देश बहरीन में भारतीय दूतावास ने 28 मछुआरों को वापस भेजने की घोषणा की। हाल ही में उनकी सजा 6 महीने से घटाकर 3 महीने करने के बाद उन्हें रिहा किया गया है। सर्वेक्षण पुत्र परियोजना का दूसरा जहाज INS निदेशक भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में जहाज को शामिल किया गया। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों को 1-2 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। हरदोई में ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो वायरल। पीड़ित ने पूरे मामले में डायल 112 को सूचना दी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का बड़ा आरोप भी लगा है। मोगा में एक विधवा महिला ने चाचा ससुर ने अपने साथी के साथ मिलकर महिला के घर में फायरिंग कर गाली गलौज किया। महिला ने कहा कि उसके पति की 5 साल पहले मौत हो गई थी। रुड़की में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आरक्षण की घोषणा होने के बाद रुड़की नगर निगम सीट पहली बार महिला सामान्य होने पर कई दावेदारों ने पत्नियों और माताओं के नाम आगे कर दिए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।